नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। किसी के पास 118 पार्षद हो, बहुमत की लाइन 114 की हो, तो क्या उसका मेयर बनना तय नहीं माना जाएगा? तो जवाब होगा हाँ। लेकिन मुंबई की बीएमसी में यही जवाब सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है, क्योंकि इसी बीएमसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर बनेगा। और यही दिमाग अटक जाता है कि जब नंबर आपके पास नहीं है तो इतना भरोसा आखिर आता कहां से है? क्या यह सिर्फ भावनात्मक राजनीति है या फिर सिस्टम में छुपा कोई ऐसा नियम है जो पूरे बहुमत को बेकार कर सकता है? आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि बीएमसी का खेल विधानसभा या लोकसभा जैसा नहीं है। यहाँ मेयर सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि आरक्षण की रोटेशन पद्धति से तय होता है। और यही वो पॉइंट है जो इस पूरी कहानी को पलट देता है। 227 सीटों वाली बीएमसी में 22 जनवरी को मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। और इस बार ओपन कैटेगरी नहीं होगी, यानी बड़े बड़े नेता एक झटके में रेस से बाहर आ सकते हैं। अब लॉटरी एससी, ओबीसी या एसटी, महिला या पुरुष में से किसी एक में जाएगी। और अगर यह एससी या ओबीसी में गई तो बीजेपी और शिंदे शिवसेना की महायुति को कोई खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन वर्गों में उनके पार्षद मौजूद है और मेयर बनना लगभग तय माना जाएगा। लेकिन असली सस्पेंस यहाँ है एसटी यानी आदिवासी कैटेगरी को लेकर, क्योंकि पूरे मुंबई में एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीती है। महायुति के पास एसटी कैटेगरी का एक भी पार्षद नहीं है और यहीं पर 118 पार्षदों का पूरा गणित एक झटके में बेकार हो जाएगा। अब सोचिए, अगर लॉटरी एसटी महिला या एसटी पुरुष में निकलती है तो चाहे सामने 118 पार्षद बैठे हो, मेयर पद के लिए योग्य उम्मीदवार सिर्फ उद्धव ठाकरे के शिवसेना के पास होगा। और तब महायुति के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो भारी राजनीतिक तोड़फोड़ करके 2/3 बहुमत जुटाई जाए या फिर मेयर की कुर्सी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सौंप दी जाए। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे भगवान की मर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह फैसला भाषणों से नहीं बल्कि सिर्फ एक नियम और एक पर्ची से तय होगा। बीजेपी इसे मुंगेरी लाल का सपना बता रही है। कांग्रेस संकेत दे रही है कि जरूरत पड़ने पर बीजेपी को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे का साथ दिया जा सकता है। लेकिन असली सवाल बयानबाजी का नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में सत्ता का फैसला बहुमत से होगा या सिस्टम के एक तकनीकी नियम से? और जब 22 जनवरी को लॉटरी निकलेगी तब सिर्फ मेयर का नाम नहीं निकलेगा, बल्कि यह भी तय होगा कि लोकतंत्र में असली ताकत किसके पास है, जनता के वोट की या नियमों की पर्ची की। जिस दिन एक पर्ची 118 पार्षदों को हरा देगी, उस दिन समझ लीजिए दोस्तों, लड़ाई सत्ता की नहीं सिस्टम की है। अब आप बताइए, बीएमसी का मेयर कैसे बनना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।